नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नाचीज फारूक अहमद सिद्दीकी, इस प्रोग्राम का होस्ट और आप तमाम प्यारे से दोस्तों का दोस्त। और मैं आपकी प्यारी सी होस्ट श्रेया लेकर आ गए हैं एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MPCTM कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर एंड हमारे रेडियो पार्टनर है लेमन 91.9 FM रसीला। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑडिशन से लेकर क्वार्टर फाइनल सेकंड के हमारे पिछले एपिसोड में शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री कमल वशिष्ठ जी हमारे साथ थे, लेकिन अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और वो इस एपिसोड में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है। और उनकी जगह आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, परिचय करवाते हैं शहर का वो जाना पहचाना, वो नामचीन चेहरा जो कि हर दिल अजीज है, सभी की चहेते हैं। तो जोरदार तालियों से वेलकम किया जाए आज के हमारे वशिष्ठ जी की जगह जो जजमेंट पे हैं, उनका नाम है मिस्टर तरुण सक्सेना जी। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मिस्टर तरुण सक्सेना जी का। तो फिर अब स्वागत हो चुका, आगे भी बढ़ना है। शुरुआत करते हैं क्वार्टर फाइनल सेकंड के इस एपिसोड का, जिसमें आज हमारे साथ है A और B कैटेगरी से 7 पार्टिसिपेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर इन सब के इंट्रोडक्शन पर। एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज क्वार्टर फाइनल सेकंड का एक और दिन। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने आज यहाँ पूरे भी होंगे और कुछ सपने यहाँ पर टूट जाएंगे। लेकिन अभी एक नजर इंट्रोडक्शन पर। क्वार्टर फाइनल सेकंड के इस एपिसोड में A और B कैटेगरी से हमारे साथ हैं 7 पार्टिसिपेंट, जहां पर पहली पायदान पर हैं A कैटेगरी से डांसर दीपिका, B कैटेगरी से परिवर्तन समूह, अपने एक्टिंग के जलवे बिखेरने के लिए A कैटेगरी से लक्ष्य, B कैटेगरी से इस राउंड में एकमात्र सिंगर अनुराग, एक और डांसर A कैटेगरी से प्रियांशी, B कैटेगरी से अगेन डांसर सलोनी, A कैटेगरी से हमारे 7वें पार्टिसिपेंट एक डांसर पुनीत। तूफानों से डरने वालों की कश्ती कभी पार नहीं होती, कि तूफानों से डरने वालों की कश्ती कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसा ही सपना लेकर यहां पर आज इस क्वार्टर फाइनल सेकंड के इस एपिसोड में A और B कैटेगरी से 7 पार्टिसिपेंट अपने अंदर उन कोशिशों को, अपने अंदर उन सपनों को, उस हुनर को लेकर जजेस को इंप्रेस करने के लिए बेकरार, और सबसे ज्यादा बेकरारी A कैटेगरी से दीपिका। तो प्लीज जोरदार तालियों से वेलकम किया जाए इस एपिसोड की पहली पायदान पर पहली परफॉर्मर A कैटेगरी से डांसर दीपिका। सौदाई बन के शहनाई, कानों में ठुमरी छेड़ जाए रे, कानों में ठुमरी छेड़ जाए रे, दिल की दीवानी मन की न मानी, मन बोला तने बेईमान आए रे, मन बोला तने बेईमान आए रे, रे अगबाई ना बचाए रे, रे अगबाई ना बचाए रे, किला 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 की कैसी मन में आगने है,
लक्ष्मण देखा भी मैना आँख के, हाय कैसे तलब खिंच लाए। क्या बात है दीपिका, पकड़िए इसको। आपने कोशिश की पूरी डांसिंग फॉर्म को यहाँ पर दिखाने की, कुछ कमी रह गई? नहीं? जो देखते हैं जजेस के पास पहुंचते हैं उनको कैसा लगा। सबसे पहले प्रिया मैम आपके पास पहुंचेंगे, आप बताइए कैसा लगा दीपिका का ये परफॉर्मेंस? आउट ऑफ बीट था, मुझे खास नहीं लगा। मूवमेंट्स भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, एक्सप्रेशंस अच्छे थे बस। नंबर कितने मिलते हैं? 7। प्रिया मैम ने दिए हैं 7। प्लीज तालियां बजती रहे। और अरुण जी आप बताइए आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? मुझे ये बच्ची बहुत प्यारी लग रही है, वाकई में कोशिश तुम बहुत अच्छी कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को नहीं पा पाए जिसके लिए तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी। एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे, लेकिन जितना मैं समझता हूं बीट्स कई बार जा रही थी, कई बार म्यूजिक बाद में आता था, एक्सप्रेशन पहले आ जाता था। ऐसा लगा आपको कहीं? दीपिका, क्वार्टर फाइनल 2 में तुम हो, सेमीफाइनल में तुम्हें जाना है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है और वो सॉन्ग पसंद करो जिस पर तुम अपना अटमोस्ट दे सकती हो। अटमोस्ट का मतलब होता है सबसे बेहतर। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है तुम्हें और भी कुछ ऐसे डांस आते होंगे जो तुम इससे बेहतर कर सकती थी। वो करने की कोशिश करो, ना कि डांस अच्छा है इसलिए मैं करूं। तुम किसे अच्छा कर सकते हो वो करने की कोशिश करो, तो तुम्हें निराशा बहुत कम लगेगी। ठीक है, फिर भी अगर मार्क्स की बात आती है तो नंबर कितने देते हैं तरुण जी? 8 नंबर तरुण जी की तरफ से। प्लीज जोरदार तालियां। और अब मिक्की सर आपको कैसी लगी दीपिका की ये परफॉर्मेंस? दीपिका स्टेप तो वही थी जो कि वीडियोस में है। आपने जब शुरू में स्टार्ट किया जो तबले का बीट था, ठीक है, वहां भी आप आउट ऑफ बीट थे। देन आपने एक स्टेप्स किया था नीचे लेट कर, वो प्रॉपर वेस्ट को से था वो पूरा प्रॉपर, लेकिन नहीं हुआ वो। सेकंड देन फेक और स्टेप था, लाइक वो भी नहीं हुआ। लिरिक्स में भी कहीं कहीं आप छोड़ रहे थे, ठीक है, तो वो थोड़ा मुझे कमी लगी। 7 नंबर। प्लीज जोरदार तालियां। यहाँ 22 आपको मिल गए हैं 30 में से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? इतनी ही उम्मीद की थी? यस। चलिए, इतनी ही उम्मीद थी सर, इतनी ही कोशिश थी। चलिए, थैंक यू सो मच दीपिका, थैंक यू सो मच। प्लीज जोरदार तालियां एक बार फिर से दीपिका के लिए। ये थी दीपिका ए कैटेगरी से, और अब अगले पायदान पर हमारे साथ है बी कैटेगरी से मलखम ग्रुप। जी हाँ, परिवर्तन समूह। चलिए देखते हैं कि आज ये क्या कमाल दिखा रहे हैं। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए परिवर्तन समूह का। नहीं तीर तलवार नहीं गोली
लैण दे पुत्तां को अकड़ लैण दे आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे सूरज को तक लैण दे हो तक लैण दे आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे अब मौका है कुछ खास दिखा जलवा मंजिल खुद आई पास दिखा जलवा अब मौका है कुछ खास दिखा जलवा मंजिल खुद आई पास दिखा जलवा सांसों को दहक लैण दे जज्बातों को महक लैण दे आज पट्टे चक 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 लैण दे हो चक लैण दे आज पट्टे चक लैण दे आज पट्टे चक लैण दे हो चक लैण दे आज पट्टे तो जजेस, आप लोगों ने परफॉर्मेंस देखी। परिवर्तन समूह ग्रुप यहाँ पर है। आप लोगों के कपड़े कहाँ गए पूरे? सर ये फिक्स पोल पे जो परफॉर्मेंस के लिए कपड़े स्लिप खाते हैं, इसलिए अच्छा अच्छा, कॉस्ट्यूम में मतलब जो फिक्स रहता है उसमें कपड़े फिक्स नहीं करते हम लोग। हाँ। चलिए अब देखते हैं कि जजेस के दिल पे कितना राज कर पाए आप लोग। आप लोगों की जो एक्टिविटीज थी, आप लोगों की जो भी पोर्शन आप लोगों ने निभाए, हमारे जजेस कितना इम्प्रेस हुए, कितनी मार्किंग मिलती है। जजेस के पास चलते हैं। सबसे पहले हमारे तरुण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और बहुत कुछ बड़े आनंद के साथ में तीनों जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन भी आप लोगों को दी थी। तो हम तरुण जी आपसे शुरू करेंगे। परिवर्तन समूह बी कैटेगरी का ग्रुप है, कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस और कितनी मार्किंग? जैसा कि स्टैंडिंग ओवेशन मिली है तो बट नेचुरल है कि बहुत अच्छा लगा है। और ये खासकर ये सबसे छोटा प्यारा बच्चा जो खड़ा है, क्या नाम है आपका? हर्षित। तुम्हें डर नहीं लगता? ये सब लोग तुम्हें गुड़ी मुड़ी करके ऊपर पहुंचा देते हैं, कभी भी गर्दन पकड़ के कहीं पे भी लटका देते हैं। तुम्हें समझ में आता है तुम क्या कर रहे हो? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे उस सवाल का जवाब जरूर चाहिए कि कभी क्या हम जैसे लोग कभी कर पाएंगे मलखम? अगर सिखाएं, इनके गुरु को बुलाया जाए, इनके गुरु को। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी हम लोगों की मेहनत है उससे कई ज्यादा हमारे सर की मेहनत है, क्योंकि सर ने ही हमें बहुत ज्यादा अभ्यास करके हमें सिखाया है। तो मैं जोरदार तालियों से इनके सर का वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज शर्मा जी यहाँ पर आए, परिवर्तन समूह के कोच। शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या ये सिंगल फ्रेम के लोग ही कर पाते हैं मलखम? मैं ये कहना चाहूँ, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो सर इसमें ऐसा कोई नहीं कि सिंगल फ्रेम वाला। मलखम में आप YouTube पे देखेंगे तो काफी हेल्थी लोग भी बहुत अच्छा मलखम करते हैं। शर्मा जी, सीधे सीधे जवाब आप ये दीजिए कि हमारे तरुण जी कर पाएंगे या नहीं कर हाँ पाएंगे? सर बिल्कुल, अगर आप कोशिश करें तो हो सकता है ना? जी, हो बट सकता डरना है। नहीं है, बिल्कुल सर। है ना? मलखम का भी कुछ बिगड़ना नहीं है। अगर संगीत के जबान में कहूं तो आप कभी भी बेसुरे नहीं होते हैं। आप लोग जो परफॉर्मेंस देते हैं बहुत क्लियर होती है, बहुत मेहनत करते हैं, और हम लोग बस ये सोचते हैं कहीं तो बिगड़ो, लेकिन आप बिगड़ते नहीं है सर। इसलिए आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं सर, वो यही है मार्क्स मेरे पास। क्या बात है, 10 में से 10 नंबर यहाँ पर। प्लीज जोरदार तालियां बी कैटेगरी के परिवर्तन समूह के लिए। अब चलते हैं विकी सर आपकी तरफ। क्या कहना चाहेंगे परिवर्तन समूह की परफॉर्मेंस को देखने के बाद, और कितने मार्क्स? फर्स्ट राउंड में आप जब ऑडिशन में आए थे तो आपने पिरामिड्स बनाए थे,
सेकंड में आपने कुछ हैंगिंग मलखम किया था, जी। देन अब फिक्स मलखम। मैं हवा ये सोचता हूँ कि आप इससे आगे क्या लेवल बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन हमेशा जब भी देखता हूँ कुछ ना कुछ नया ही मिलता है और लेवल उससे भी ऊपर मिलता है मुझे। तो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से आप लोग करते हैं, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब शार्प क्लियर, ये चीज होगी, ये चीज होगी, ये चीज होगी, ये चीज डिसिप्लिन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आती है इनकी मेहनत की बारी। तो बिल्कुल ये लोग तो हैं ही जबरदस्त, और बॉडी सॉडी भी बना के रखी हुई है, पीछे वालों ने छुपा रहे अपनी बॉडी सॉडी भी। मेरी तरफ से 10 में से 10 नंबर, क्या बात है। 30 में से यहाँ पर 20 आपको अभी तक मिल चुके हैं। अभी एक जज हमारी यहाँ पर बाकी हैं। चलते हैं प्रिया मैम आपकी तरफ, क्या कहना चाहेंगी? स्टैंडिंग ओवेशन में आप भी शामिल थी, तो मार्क्स तो बाद में है, पहले कमेंट्स हो जाएं। आप लोगों का पूरा जो आपने किया वो बहुत अच्छा था, लेकिन एक जो मुझे बहुत रिस्की लगा था वो ये कि जब आपने पोल को बिना पकड़े आपने अपने पैरों से कंट्रोल किया था पोल को, वो बहुत रिस्की था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाकी तो आप लोग जबरदस्त हुई। 10 में से 10 नंबर, क्या बात है। तीनों जजेस की तरफ से यहाँ स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली आपको। तीनों जजेस ने एक भी मार्क्स नहीं काटा है, पूरे के पूरे मार्क्स। कैसा लग रहा है वो साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके जब उस कैंप में शामिल हो, पहला कदम रखा जाए, तो उस बच्चे के अंदर क्या चीज सबसे पहली नीड जरूरी है आपके लिए? सर सबसे पहला व्यायाम तो मैं यही बोलता हूँ बच्चों से कि मॉर्निंग में जल्दी उठें, 5 बजे अगर उठ जाएंगे तो फ्रेश वगैरह हो लेंगे, आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। सर का कहना है फ्रेश हो लेंगे। ऐसा कौन है जो फ्रेश होके नहीं आया आज? मतलब कि आप कहना चाहते हो कि अखबार वाला और दूध वाला सबसे जल्दी सीख सकता है? वो सबसे पहले उठ जाते हैं, 3-4 बजे उठ जाते हैं। लेकिन सर स्वस्थ रहते हैं वो लोग। हाँ, स्वस्थ रहते हैं। तो सर इसके लिए हमें या तो दूध का काम करना पड़ेगा या अखबार वाला बनना पड़ेगा। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए एक नया जॉब ढूंढ के दिया हमें, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां परिवर्तन समूह के लिए। थैंक यू। अगली पायदान पर एक और पार्टिसिपेंट एक कैटेगरी से, जो कि अपनी एक्टिंग के जरिए अभी तक जजेस को इंप्रेस करते रहे। आगे का क्या हाल है, चलिए सीधे चलते हैं हमारे लक्ष्य संवाददाता, जो कि आज कुछ नया लेकर जजेस को इंप्रेस करने के लिए बेकरार। तो जोरदार तालियों से वेलकम, स्वागत, अभिनंदन किया जाए ए कैटेगरी से लक्ष्य एक्टिंग से। नमस्ते। आज मैं आपको एक और किस्सा सुनाने वाला हूँ। एक लंबी लाइन रहती है, उसमें बहुत लोग रहते हैं और एक मोटा आदमी रहता है। मोटा आदमी से हिलने डुलने से सबको परेशानी होती है। पहले वो गुस्सा करते हैं, फिर वो मोटा बोलता है, फिर वो डरते हैं। देखिए गुस्सा करने में और डरने में क्या अंतर है। आप देखिए, सबसे पहले मदरसी को धक्का लगता है, तुम कौन रहो धक्का मारन जा, मोटा, अरे ऐसा कैसा हो रे तू? जब से देखता धक्का मारता यार, आज ही बात धक्का मारने का नहीं, आज ही बात धक्का मारने का नहीं। फिर मोटा बोलता है, धक्का रे वो मारने को बोला, ये तो खराब बोला का, ऐसा है ना, मेरे को कुछ नहीं, मेरे जो आगे खड़ा है ना उसको तकलीफ होती है, धक्का रे वो मारने को बोला, धक्का रे वो, ऐसे करके वो हट जाता है। फिर एक बुंदेली आदमी को धक्का लगता है, तुम कारे जो का करो तो समझ में नहीं आओगा, जब भी से देख लो लग धक्का, अभी कहीं भी लग गए तो ऐसा मारो कान के नीचे कि मोटा। मैं मोटा बोलता है, तुमसे कच्चे नहीं करे भाई साहब, तुमसे कच्चे कर रहे, हम तो तुम्हारे बाजू वाले से तुमसे कच्चे नहीं करे। ऐसे करके वो हट जाता है। फिर एक न्यूज चैनल वाले को धक्का लगता है, नमस्कार,
आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है कि ये मोटा आज 3 घंटे से सबको धक्का मार रहा है। ये मोटे, तूने अपनी धक्के बंद रखी तो मैं तेरी शिकायत करूंगा, FIR करवाऊंगा, तुझे जेल ले जाऊंगा। मेरे मोटा बोलता है, ए, समाचार समाप्त हुए। थैंक यू। क्या बात है लक्ष्य, क्या बात है, आपने तो कमाल ही कर दिया, सबको यहाँ पे इतना गुदगुदा दिया। इतने धक्के कहाँ से लगते हैं इतने धक्के? वो धक्के लगते हैं, हाँ मोटा मारता है ना। मोटा मारता है ना। यहाँ कौन है, यहाँ कोई है ऐसा जो धक्का मार दे? तरुण सर। ऐसा है, और भी तो है, और कोई नहीं है? नहीं। आपको अच्छा धक्का लगा? सर तो धक्का नहीं मारते हैं किसी को, आपको लगा धक्का? नहीं। फिर लगने वाला है इसको। नंबर देंगे तरुण सर, और आपने कह दिया कि यहाँ पे तरुण सर है। कह दो आप नहीं हो, आप नहीं हो, कह दो, पटा लो। आप नहीं। कुछ नहीं हो सकता बेटा। अब कुछ नहीं हो सकता, बताओ क्या कह रहे हैं? देखिए इतना कमाल की एक्टिंग आप करते कैसे? कब, अच्छा प्रैक्टिस कितनी की थी इसके लिए? थोड़ी सी की थी। किसने सिखाया था? ये मेरे पापा ने सिखाया। पापा ने सिखाया था। पापा को धक्के लगे थे? हाँ। हाँ, एक्सपीरियंस था, पापा को धक्के लगे थे, वही किस्सा आज यहाँ पर दोहरा दिया गया। चलिए देखते हैं कि हमारे जजेस क्या सुना रहे हैं। सबसे पहले तरुण सर आपसे शुरुआत करते हैं, कैसी लगी लक्ष्य की ये बेहतरीन सी परफॉर्मेंस? लक्ष्य, तुम जब बार बार मोटा बोलते थे ना, वो बहुत ही बेदर्दी से बोलते थे यार। उस वक्त तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, और अच्छा किया। मुझे मालूम है कि मैं आज आने वाला हूं, ये तुम्हें नहीं मालूम था, फिर भी तुमने इसको तैयार करके प्रस्तुत किया, बहुत बढ़िया किया। मुझे अच्छा लगा, जजेस को हंसाने में तुम कामयाब हुए मुझे छोड़कर, और हंसाना बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है, और इसलिए आई एम हैप्पी। तुम्हें मार्क्स मैं जरूर दूंगा। देखते हैं नंबर कितने मिलते हैं। आपने गुस्सा कर दिया वैसे तरुण सर को, 2 नंबर घट गए, तुमने कह दिया ना सर नहीं, को, ये इसीलिए। उसकी वजह से नहीं कटाए, ये कहीं ना कहीं जो तुम जब लैंग्वेज बोलते थे डिफरेंट लोगों की, उसमें क्लियरिटी नहीं थी, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं शार्पनेस नहीं थी, जिसकी वजह से हमें समझने में थोड़ा सा, बस चेहरा बहुत अच्छा बनाया, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे करे। ऑल द बेस्ट। चलो आप किससे पूछे? विक्की सर से। तो विक्की सर आप बता दीजिए। एक बात बताओ, जब भी आप आते हो, आप ऑडिशन में आओ तो वो दादा, तो सेंटर वाली कुर्सी दिखी आपको। सेकंड एपिसोड में आया तो उंगली वाले बाबा, और थर्ड एपिसोड में फिर जजेस के ऊपर। ये क्या है, मतलब इसके जो पापा है ना, ये सब जिम्मेदार हैं इन सब कामों के। मुझे भी ऐसी लग रहा है। वो पूरी प्लानिंग करके भेजते हैं बच्चे को। अब मैं बचा हुआ हूँ और प्रिया मैम बची हुई हैं। अब आगे चांस दीजिए, आप दोनों भी नहीं तो बचेंगे। एक है कि वो सेंटर वाले को दिखता है। विकी सर आप बैठ जाना अब सेंटर पे। मैं तो कभी ना बैठूं। हाँ, मुझे 2 चीज थोड़ी सी अजीब लगी। एक तो ये, जैसा तरुण सर ने बताया कि आपकी जो लैंग्वेज थी वो क्लियर नहीं थी, क्योंकि जो हमें समझने में दिक्कत हो रही थी, और आप कोई भी सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होता है वो आप छोड़ देते हो, बहुत धीमे से बोलते हो, तो वो हम तक नहीं पहुंचता है, सिवाय एक मोटा शब्द, वो बहुत क्लियर बोलते हैं। हाँ, और क्योंकि मेरे को ये ना थोड़ा सा किस्सा टाइप का लगा, और आप एक्टिंग उसमें आए हुए हैं, तो एक्टिंग थोड़ी सी मुझे कम लगी। वहाँ थोड़ी सी एक्टिंग आपको ज़्यादा करनी थी, और जो सेंटेंस थे उसमें थोड़ा होल्ड डालकर थोड़ा एक्टिंग पार्ट डालते उसके अंदर, तो वो मुझे थोड़ा सा कम लगा। ठीक है, तो मैं 2 नंबर आपके काटूंगा। तो यहाँ विकी सर से भी मिल गए हैं आपको 8 नंबर, 10 में से 8, प्लीज जोरदार तालियां। और अब आखिर में बची है मैम से ही पूछ लें? चलो पूछ ही लेते हैं। मैम आप भी बताई दीजिए। मुझे भी अच्छा लगा, बस डायलॉग डिलीवरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बाकी सब अच्छा था। देखते हैं नंबर 8, यहाँ से भी 8, बीच में से भी 8, साइड में से भी 8, 24 नंबर मिल गए। ऐसा लग रहा है बाबूजी
अरे कैसा लग रहा है लक्ष्य जी? अच्छा लग रहा है अरे तो ये बताओ तुम ये दूल्हा बन के क्यों आए हो आज? क्योंकि पहनना था। पहनना था या कोई दुल्हन यहाँ से लेके जानी थी? कोई पसंद आ गई यहाँ पे? हाँ। कौन पसंद आ गई है सर? पसंद आ गई है? हाँ पसंद आ गई है। अरे बात करिए, चिंता मत करो, आप बता दो। क्या नाम बता दो, नाम बता दो, कौन अच्छा लगा यहाँ पे आपको? जजेस को छोड़ देना भाई। सर नाम सबके सामने नाम नहीं लेना चाह रहा है। वो जजेस को ही क्या खुल के बता दो, यहाँ बात बन जाएगी तुम्हारी। बोल दो बोल दो। शर्मा रहा है। सर हमारी है सर। अरे बोल दो यार। आप ये क्या कर दिया लक्ष्य यार? बेटा पापा से भी बड़ी हैं। इसलिए आए थे तुम? हाँ। तुमने सर क्या हो गया ये? अब इसीलिए सर वो नाम नहीं ले रहा था, जानता था कि बोल दूंगा तो बदनामी हो जाएगी मैम की। नहीं, बहुत बढ़िया है कि नहीं? चलिए थैंक यू सो मच लक्ष्य, तैयारी पूरी है, आते हैं मिलते हैं साइड में। थैंक यू सो मच। प्लीज जोरदार तालियां एक बार फिर से लक्ष्य के लिए। तो ये थे हमारे छोटे से प्यारे से क्यूट से लक्ष्य, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से यहाँ सारे जजेस को गुदगुदा दिया। और अब अगले पायदान पर आ रहे हैं बी कैटेगरी से अनुराग, हमारे आज के सिंगर। तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनुराग का। मेरी जिंदगी तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार की मिसाल तेरी होनी, तू ख्याल तो भी सोनी की मिसाल तेरी होनी, तू ख्याल तो भी सोनी सोनी है तेरा मेरी जिंदगी तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार।
क्या बात है, क्या बात है जी। तीनों जजेस की तरफ से क्या बात है। आज तीनों जजेस हमारे फैसला करके आए कि बी कैटेगरी के ही लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन देनी है। फारूक जी बी कैटेगरी वाले सोच के आए, अच्छा उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन लेना ही है। क्या बात है। मैं आप लोगों के पास आता हूँ, लेकिन फिर वापस अनुराग, अभी तक तुम मार्केट से कंगा नहीं ला पाए। सारे सैलून वाले जो हैं वो सब क्या छुट्टी पे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं, ये क्यों नहीं बनी अभी तक? क्या करें, स्टाइल ही ऐसी है। स्टाइल ही ऐसी है बेटा। ये शादी तक नौबत जाने वाली तुम्हारी, ये सोच लो, है ना। दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। ऐसे लुक में देखेंगे लोग कहेंगे बावला सा तो है लड़का, क्या दें इसको मोड़ी अपनी। सोचा है कभी इस बारे में? सोचा है। तो फिर थोड़ा सा मांग वांग निकाल के आया करो। ऐसा लगना चाहिए बच्चा स्कूल जा रहा है, तैयार होके काजल वाजल लगा के आओ, इधर एक टीका होना चाहिए, शरीफ लगते हैं इंसान। चलिए हम देखते हैं कि आपकी गायकी की जो शराफत थी वो किस अंदाज में हमारे तीनों जजेस तक पहुंची है। सबसे पहले प्रिया मैम आपसे शुरू करेंगे। अनुराग की परफॉर्मेंस कैसी लगी? स्टैंडिंग ओवेशन तो यहाँ पर है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कहना चाहते हैं आप, वो कितने मार्क्स मिलते हैं? बहुत अच्छा गाया, जो भी हरकतें गाने में थी वो बहुत क्लैरिटी थी उनमें। जगह मुझे ऐसा नहीं लगा कि सुर गया है आपका। पिछली बार मैंने आपको केयरलेस बोला था, इस बार आप थोड़ा डिसिप्लिन में आ गए। थैंक यू। 10 में से 10 नंबर यहाँ पर, क्या बात है। प्रिया मैम की तरफ से अनुराग को मिलते हैं 10 में से 10 नंबर। अब चलते हैं तरुण जी आपकी तरफ। क्या कहना चाहेंगे अनुराग की गायकी के बारे में और मार्क कितने? अनुराग तुम्हारे लिए एक शब्द कहूंगा। पिछली बार जो तुमने गाया था उसके में तुम्हें लेजी बॉय कहा गया था और तुम भूल गए थे, सुर बिगड़ गए थे। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि ठोकर खाने से कुछ नहीं होता, ठोकर खाने के बाद संभल जाने से सब कुछ होता है। तो तुम संभले हो और बहुत खूब संभले हो। और जैसा कि प्रिया ने 10 में से 10 दिए हैं, वाकई में सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने उसको फील भी किया। ऐसा लग रहा था वो जो बोल है वो आप वाकई में दिल से गा रहे हैं, दिल से गा रहे हैं। थैंक यू सर। देखते हैं नंबर कितने मेरी तरफ से 10 में से 10 नंबर। क्या बात है। तरुण जी की तरफ से भी यहाँ पर अनुराग को 10 में से 10 नंबर। अब विक्की जी आप क्या कहना चाहते हैं और कितने मार्क? क्योंकि दिल की धड़कन अनुराग की वाकई बढ़ रही होगी। कहीं यार 30 में से एक भी कम हो गया ना तो बस सपना अधूरा रह जाएगा मेरा। है ना, चाहते हो ना कम से कम कि 30 में से 30 एक बार तो मिल जाए। 30 में से 30 और कोई चाहेगा। शादी भी होने वाली है ना बेटा तुम्हारी, इधर ध्यान देना। 30 तो मिलते रहेंगे गायकी से, लेकिन लड़की नहीं मिल पाएगी फिर। सर आपकी तरफ बढ़ते हैं। इस बार काफ़ी अच्छा लगा। लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम थी आप भूल गए थे, हालांकि उस समय आप सही जा रहे थे लेकिन आप भूल गए थे, इसके लिए आपकी पूरी जो प्रेजेंटेशन थी खराब हो गई थी। इस पर आपने अच्छे से किया, मैं आपके सपने को पूरा करूंगा। क्या बात है। यहाँ पर अनुराग का सपना पूरा किया हमारे तीनों जजेस ने इनकी गायकी के बल पर। आपके कहने पर नहीं कि मुझे 30 में से 30 चाहिए, आपने जो यहाँ परफॉर्म किया, अपने हुनर को दिखाया, तो यहाँ पर 30 में से 30 मिलते हैं। इतनी खामोशी से नहीं, जोरदार तालियों से वेलकम, स्वागत किया जाए, क्योंकि भैया 30 नंबर मिले हमारे अनुराग जी को। थैंक यू सो मच। देखते हैं एलिमिनेशन के टाइम पे बी कैटेगरी में आपके साथ आगे कौन बढ़ता है या फिर अभी बाकी है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर अनुराग लेके गए 30 में से 30 मार्क्स। जब इतनी ज्यादा हमारी डाइट हो जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइजेशन बिगड़ जाता है। आप लोगों का भी बिगड़ा होगा, मेरा भी, तो उसको हजम करके आते हैं। थोड़ी बहुत वॉक कर लीजिए, मैं भी स्टूडियो से बाहर निकलता हूं, कुछ नेचुरल हवा में पहुंचता हूं। आप लोग भी जो जरूरी काम है उनको निपटाइए, 2 मिनट के अंदर वापस आते हैं। तो देखते रहिए एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारे हुनरबाज अभी और भी बाकी हैं, क्योंकि आज ए और बी कैटेगरी के बीच हो रही है ग्वालियर की सबसे बड़ी जंग। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज के एलिमिनेशन में ए कैटेगरी में 4 लोग, लेकिन एलिमिनेशन होगा 2 पार्टिसिपेंट का। एलिमिनेशन में जो पहला नाम है वो नाम है आ गए देखो आ गए देखो हुनरबाज 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 हुनरबाज। आ गए देखो आ गए देखो हुनरबाज हुनरबाज
हाँ जल्दी कर लो श्रेया, 1 मिनट। श्रेया टेक पे हैं हम लोग। सॉरी जब देखो जब तैयार होना, बस इन लोगों की यही चीजें मुझे पसंद नहीं आती हैं। तो हम लोग एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप तमाम प्यारे से दोस्तों का क्वार्टर फाइनल सेकंड का ये एपिसोड, जिसको आप लोग देख रहे हैं एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज में, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MPCTM कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर हैं लेमन 91.9 FM रसीला। तो दोस्तों अगली पायदान पर कौन है, ये जजेस भी बेकरार हैं, हम भी और आप भी। अभी तक जो सारी डाइजेशन था वो आप लोग अपने अपने फूड्स को, अपनी अपनी सारी चीजों को कर चुके होंगे। अब आप लोगों को फिर से ग्वालियर के हुनर से मुलाकात करवाते हैं, लेकर चलते हैं ए कैटेगरी से प्रियांशी। तो जोरदार तालियों से वेलकम, स्वागत, अभिनंदन किया जाए ए कैटेगरी से डांसर प्रियांशी। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान क्या बात है प्रियांशी जी, क्या बात है। सर एक बात कहना चाहूंगी, हुनरबाज आने से, ये मंच आने से एक बात तो हुई है, एक के बाद एक उमराव जान की अदाएं देखने को मिलती है, कभी तो कोई कभी तो कोई, आज फिर कोई। क्या बात है, आज आपने फिर उमराव जान की याद दिला दी। चलिए देखते हैं कि आपकी इन अदाओं ने क्या कमाल किया है। सबसे पहले विकी सर, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? जब आपने स्टार्ट किया तो एक लिरिक्स आया, वहाँ आपके कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सेकंड स्टार्ट हुआ, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, आपने बैठकर भी वही स्टेप्स किए, खड़े होकर भी वही स्टेप्स किए। आप घुंघरू पहन के आए हुए हैं, सॉन्ग में घुंघरू की आवाज़ है वो मैच ही नहीं हो रहा था। बीट तो है, थोड़ी सी कोरियोग्राफी भी कम लगी मुझे,
और जो नजाकतें होनी चाहिए सॉन्ग में वो थोड़ी सी कम लगी मेरी तरफ से। नंबर कितने हैं? 8 नंबर। विकी सर की तरफ से बड़ी जोरदार तालियां प्रियांशी के लिए। और अब मैम से पूछते हैं, मैम आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? मुझे भी ये आपने जो घुंघरू पहने हैं वो आपकी बीट मैच नहीं हो रही थी गाने से, और एक ही स्टेप 4-4 बार हो रहा था, एक्सप्रेशंस आ रहे थे जा रहे थे, तो डांस मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा। बाकी आप बहुत सुंदर लग रही हो, थैंक यू। इसी कमी रह गई, देखिए हाँ मैम की तरफ से भी 8 नंबर। प्लीज जोरदार तालियां। और अब तरुण जी की तरफ। तरुण जी आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? प्रियांशी और अच्छा कर सकते थे, जितने अच्छे आप हो उससे ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। बहुत टिपिकल सॉन्ग है ये, रेखा जी ने किया है, बहुत अच्छी डांसर है। मैं फिर कह रहा हूँ क्वार्टर फाइनल 2 है, आप लोग बस यही ध्यान रखिए क्वार्टर फाइनल 2 है, इसके बाद सेमीफाइनल 1 है। लेवल बढ़ रहा है तो वो गाने चूज करिए जिस पर आप अपना अटमोस्ट दे सकते हो, सबसे बेहतर दे सकते हो। भले ही बहुत सिंपल गाना हो, बहुत ही सिंपल धुन हो, उस पर डांस कर रहे हैं, अगर आप उस पर बेहतर कर सकते हैं, सबसे बेहतर कर सकते हैं, वो करिए। और मेरी तरफ से आपको 8 नंबर। तरुण सर की तरफ से भी 8 नंबर। 8-8-8 का जोड़ा मिला, आपको 24 नंबर मिले हैं। कैसा लग रहा है प्रियांशी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी जो कमी रह गई उसको अगर आप आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट टाइम उसको भरने की कोशिश करो, ताकि जो ये 2-2 नंबर कट गए ना ये भी आपकी झोली में आकर गिर जाए। चाहती हो या नहीं? चाहते हो ना? तो बस लग जाओ आज से ही तैयारी में। कल अभी तो थैंक यू सो मच उमराव जान की फिर से याद दिलाने के लिए। प्लीज जोरदार तालियां एक बार फिर से प्रियांशी के लिए। ये थी प्रियांशी जिन्होंने उमराव जान की अदाएं दिखाई, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पायदान पर कौन है। जी हाँ, अगले पायदान पर भी एक डांसर है जो है बी कैटेगरी से। सब प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सलोनी का। नवी पुरी साडी लाख बोलाची
बात है जी, क्या बात है। ये लो, जाओ ऐश करो। इसीलिए लाइन थी तुम ये टोकरी। उठा लो उसको, माइक को। मुझे ये बात बताओ सलोनी, ये बेचारी चूड़ी से क्या शिकायत थी? ये और चूड़ियां पसंद आ रही थी, ये चूड़ी पसंद नहीं आएंगी, तोड़ के फेंक दो इसको, हटाओ। क्या दिक्कत थी? ये चूड़ी दिक्कत दे रही थी आपको? नहीं। अच्छा, तो तोड़ी क्यों आपने? तोड़ी नहीं, टूट गई। अच्छा, टूट गई, चलो ये ठीक है, मान लिया। ये दूसरी चीज भी, ये भी निकाल दिया आपने। इससे क्या शिकायत थी? अपने आप निकल गई। चलिए ठीक है, जजेस के पास चलते हैं। जजेस गंभीर मुद्रा में यहाँ पर बैठे हुए हैं और डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर। किससे पूछ रहे हैं आप? सर मैं आप ही जज करेंगे सर। तीनों जजेस यहाँ बैठे हैं। सलोनी के परफॉर्मेंस के बारे में तीनों जजेस कुछ आपसी सहमति बना रहे थे, कुछ डिस्कशन चल रहा था। मैं 1 मिनट हो जाऊंगा। बिल्कुल सर, आप। क्या हो सकता है सलोनी, किस चीज को लेकर डिस्कशन चल रहा होगा हमारे तीनों जजेस के बीच? चल तो परफॉर्मेंस पे ही रहा होगा। क्या सोच रहे होंगे, अच्छा या बुरा? अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है, आपको अपनी परफॉर्मेंस पे कितना कॉन्फिडेंस है? गलतियां तो हुई थी, बाकी जजेस के ऊपर। तो चलिए, सलोनी ने एक्सेप्ट किया है यहाँ पर कि गलतियां तो हुई थी, लेकिन बाकी सब कुछ जजेस के ऊपर है। जजेस क्या कहना चाहेंगे? विकी सर, आपसे शुरू करते हैं। मुझे एक गलती लगी, एक वो जो पूरा परफॉर्म अच्छा था, बस वो वहाँ आप थोड़ा सा अटक गया। क्यों हुए थे बेटा डिस्बैलेंस वहाँ पर? सर एक्चुअली वो पैर के ऊपर आ गया था, सो थोड़ा डिस्बैलेंस। लोग दूसरे के पैर पे पैर रखते हैं, इन्हें अपने पैर पे पैर रख लिया गलती से। सलोनी क्योंकि यहाँ आकर हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमारे पास जो और लोग हैं बी कैटेगरी में, उनकी अभी तक मार्किंग अच्छी है। थोड़ी सी गलती हुई आपसे, आपने एक्सेप्ट भी की। यस। एक गलती और हुई थी, वो पास बकेट वो भी हुआ था। देन आप जब नीचे बैठ के जब स्टेप्स कर रहे थे, तब आप उठ रहे थे, तो वहाँ पूरा वो रिदम चला गया था, आप प्रॉपर उठ नहीं पाए थे वहाँ पर। एक मुझे वो भी गलती लगी। मैं एक ही नंबर कट करूंगा। 10 में से 9 नंबर यहाँ पर सलोनी को मिलते हैं इनकी इस खूबसूरत से परफॉर्मेंस के लिए। कुछ गलतियां रही आपकी, उसकी वजह से एक आध मार्क्स यहाँ पर कम, लेकिन अभी 2 जजेस और बाकी हैं, उनकी मार्किंग भी अभी बाकी है। तरुण जी आपके पास पहुंचते हैं, क्या कहना चाहेंगे सलोनी के परफॉर्मेंस के बारे में? सलोनी जी, आपने वाकई में बहुत अच्छा किया था। हम बस यही आपके डांस को देखकर सोच रहे थे, सलोनी गलती मत करना, सलोनी गलती मत करना। और जब भी आप एक छोटी सी भी गलती करते थे, मतलब वी फील बैड, हमें बहुत बुरा लग रहा था कि ये कैसे कर गई सलोनी। लेकिन आपने खुद एडमिट किया, 1 मार्क्स कट रहा है, फीलिंग वेरी बैड, लेकिन कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। मुझे भी 1 नंबर कट करने में बहुत दुख हुआ, मैं सच बात। क्या बात है, यहाँ पर तरुण जी की तरफ से भी मिलता है 10 में से 9 नंबर सलोनी। आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियां, ये छोटी छोटी गलतियां अब इसलिए बहुत बड़ी होती जा रही हैं क्योंकि हम हुनरबाज के एक एक स्टेप, एक एक कदम नजदीक होते चले जा रहे हैं। प्रिया मैम, आपसे जानना चाहेंगे सलोनी की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? जो कमी है वो उसने खुद एक्सेप्ट की है और ये बहुत बड़ी बात है। एक आर्टिस्ट अपनी गलती पहचानता है तभी वो एक सच्चा आर्टिस्ट होता है। और मैं यही कहूँगी कि तुमने बहुत अच्छा डांस किया, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा था, बस एक जगह वो डिस्प्लेस हुई थी और हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि अब तो तीनों के मार्क्स 1 से हो जाएंगे, अब क्या करेंगे, तीनों को रखेंगे। लेकिन बस ये जैसे तरुण जी ने कहा कि सलोनी गलती नहीं करना, और जहाँ एक गड़बड़ हुआ तो उसके लिए मैं 1 नंबर काटूंगी। यानी कि यहाँ पर 10 में से 9 नंबर प्रिया मैम की तरफ से भी मिलते हैं। आपको मिलते हैं 30 में से 27 मार्क्स।
कैसा लग रहा है? 27 नंबर, 27 नंबर 30 में से। लास्ट टाइम भी 27 थे, इस बार 30 का ही टारगेट था, बट वो छोटी छोटी गलतियों से कट गए, सो बुरा लग रहा है। तो सलोनी यहाँ पर लास्ट टाइम भी क्वार्टर फाइनल फर्स्ट में भी 27 मार्क्स लेकर खुश थी, लेकिन उम्मीद कहीं ज्यादा रखती हैं और आज भी यहाँ पर 27 नंबर लेकर। लेकिन अगर ये आज एलिमिनेट नहीं हुई तो शायद ये जजेस से नहीं, खुद से ये अपने आप में वादा जरूर करेंगे कि अगली बार मैं 30 में से 30 जरूर लाऊंगी। वो छोटी छोटी गलतियां जो अब इस मंच पर बहुत बड़ी काउंट की जाएंगी। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि 30 में से 30 नंबर आपको यहाँ पर जरूर मिले। थैंक यू। तो ये थी सलोनी बी कैटेगरी से। अब चलते हैं आप तमाम प्लेयर्स और दोस्तों को लेकर इस खूबसूरत से मंच पर अपने नंबर का इंतजार करते हुए, जजेस के खूबसूरत से कमेंट्स का इंतजार करते हुए और ये जानने के लिए बेकरार कि तीनों जजेस इनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद कितने नंबर देते हैं। नंबर की बात आएगी बाद में, पहले जोरदार तालियों से स्वागत ए कैटेगरी से लेकर हाजिर अपने हुनर को इस खूबसूरत से एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज के इस मंच पर पुनीत। प्लीज जोरदार तालियां ए कैटेगरी से पुनीत के लिए। प्यारी माँ मम्मा, ओ माँ मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा, ओ माँ मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा, ओ माँ मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। जोरदार तालियां पुनीत के लिए। भाई पुनीत, आप सीधे स्कूल से चले आ रहे हैं क्या? नहीं, आज तुमने छुट्टी की, भंग मारा है कॉलेज से? कॉलेज से मैं कह रही हूँ, स्कूल से आती तो स्कूल के बंदे हो। अच्छा ये बताओ, सुबह मेहनत ज्यादा की थी, क्या बात है? अभी एनर्जी थोड़ा क्या हुआ? मेरे को सुबह सुबह मधुमक्खी ने डंक मार दिया था, इसलिए दर्द हो रहा है अभी भी। चलिए चलते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, पूछते हैं जजेस से। सबसे पहले विकी सर, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? पुनीत, आपने खुद ने ये कोरियोग्राफ किया था या किसी ने कोरियोग्राफ किया है? किसी ने कोरियोग्राफ किया। किसी ने कोरियोग्राफ किया हुआ है यार? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया आपने किया क्या। बस यहाँ से वहाँ हवा में उड़ रहे थे, तो कोरियोग्राफी मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। देन दूसरी बात ये कि जो आपकी स्टेप थी, आप स्टेप पहले कर रहे थे, लिरिक्स बाद में आ रही थी। कहीं कहीं लिरिक्स पहले आ जाती थी, स्टेप बाद में आते थे। देखते हैं कि नंबर कितने मिलेंगे। 6 नंबर। प्लीज तालियां जरूर करते हैं। और अब पहुंचेंगे तरुण जी के पास। तरुण जी, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? पुनीत, जिस लेवल का ये कंपटीशन अब होता जा रहा है, आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो पसंद नहीं आई मेरी तरफ से आपको। 6 नंबर। 6 नंबर
आपको मिल रहे हैं यहाँ पर 10 में से तरुण जी की तरफ से भी। और अब पहुँचते हैं प्रिया मैम आपके पास, आपको कैसा लगा? मुझे भी खास नहीं लगा, ये क्वार्टर फाइनल सेकंड है और उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं थी। जजेस थोड़ी सी नाराज हो गए और यहाँ से भी 6 नंबर मिले हैं, टोटल आपको 18 मिले हैं। पुनीत कैसा लग रहा है? बेकार। बेकार। चलो पहला बंदा है जिसने कहा कि बेकार, नहीं तो सब कहते हैं अच्छा है ना? चलो कोई नहीं, आपकी मेहनत थोड़ी सी कम रह गई या थोड़ी सी एनर्जी कम रह गई, जो भी था आप जजेस को उतना इम्प्रेस नहीं कर पाए। खैर 18 नंबर आपके पास है, देखते हैं आगे क्या होता है क्योंकि अभी एलिमिनेशन बाकी है। तो थैंक यू सो मच पुनीत, प्लीज जोरदार तालियां एक बार फिर से पुनीत के लिए। तो ये थे पुनीत जिन्होंने कोशिश की अपनी माँ का नाम लेकर यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देने की ताकि जजेस का दिल जीत सके, लेकिन थोड़ी सी कमी उनके साथ भी हो गई। अब क्योंकि हमारा एपिसोड आगे की तरफ बढ़ रहा है और एंडिंग की दौर पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी बाकी है एलिमिनेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं एलिमिनेशन राउंड पर। क्वार्टर फाइनल सेकंड का ये एपिसोड जिसमें 7 पार्टिसिपेंट ए और बी कैटेगरी के सभी ने अपने हिम्मत, अपनी कोशिश, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने हुनर का प्रदर्शन किया। किसी को जजेस से स्टैंडिंग ओवेशन मिली तो किसी को कुछ समझाइशी कमेंट्स। आज के एलिमिनेशन में ए कैटेगरी में 4 लोग, लेकिन एलिमिनेशन होगा 2 पार्टिसिपेंट का। एलिमिनेशन में जो पहला नाम है वो नाम है ए कैटेगरी से डांसर दीपिका। दीपिका, आपके डांस में कमी थी और आपसे बहुत बेटर लोग थे। बाकी आप और मेहनत कीजिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्वार्टर फाइनल सेकंड के इस एपिसोड में ए कैटेगरी से 2 एलिमिनेशन, जिसमें से एक दीपिका यहां से जा चुकी है। ए कैटेगरी से अगला नाम जिनका सफर हुनरबाज के मंच पर यहीं तक लिखा था, वो नाम है ए कैटेगरी के डांसर पुनीत। बुरा लग रहा होगा। बुरा लगना बहुत जरूरी है सर। फिर आगे कैसे जा पाऊंगा? बिल्कुल, क्योंकि जब आप यहां से कुछ जा रहे हैं तो सीख कर जा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और आपको इस बात का भी प्राउड होना चाहिए कि आप क्वार्टर फाइनल 2 तक पहुंचे। यस सर। ऑल द बेस्ट। आज की परफॉर्मेंस के ए कैटेगरी के 2 एलिमिनेशन यहां हो चुके। अब चलते हैं बी कैटेगरी के एलिमिनेशन पर। क्वार्टर फाइनल सेकंड के इस एपिसोड में बी कैटेगरी से हमारे साथ थे आज एक एलिमिनेशन। वो नाम किसका, जो कि आज हुनरबाज के इस मंच को छोड़कर अपने घर वापस जाएगा, और वो नाम है सलोनी। जब आप परफॉर्म कर रहे थे तो बस ये लग रहा था कि हाँ एक गलती ना हो जाए, वो गलती हो गई। क्योंकि आपसे बेटर यहाँ पर लोग थे। कोई बात नहीं, आप एक अच्छे डांसर हैं, ठीक है, और एक दिन आप बहुत आगे जाएंगे। ओके। ए और बी कैटेगरी के ये 3 एलिमिनेशन, लेकिन आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस, जोरदार तालियां, क्योंकि आप हैं हमारे सेमीफाइनलिस्ट।
तो इसी एलिमिनेशन के साथ आज का एक और एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया है। लेकिन खत्म होने से पहले सेलिब्रेशन बनता है, क्योंकि हमारे पास है सेमीफाइनलिस्ट। तो आप एक दूसरे को बधाइयाँ दे सकते हैं, मुबारक दे सकते हैं, और फिर फारूक अपना काम तो हमें खत्म करना ही होता है, क्योंकि हमें यहाँ से जाना होता है अगले दिन वापस लौट कर आने के लिए कुछ नए हुनरबाजों को लेकर, क्योंकि एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज पर चलता है तो सिर्फ हुनर। तो आपका क्या कहना है फारूक? मैं तो यही कहूंगा कि आज बहुत सारे सपनों को यहाँ पर उड़ान मिली है, बहुत सारे सपने यहाँ पर पूरे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे सपने यहाँ धीरे धीरे करके निराशा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जीत की तरफ वो पूरा समूह नहीं जाता है जो कि स्टार्ट करता है। जीत की तरफ जाता है वो इंसान जिसके अंदर हुनर, सिर्फ और सिर्फ हुनर रहता है। और यहाँ पर भी इस मंच पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हुनरबाज ही चलेगा, हुनरबाज ही पहुंचेगा। इस यकीन के साथ आप तमाम प्यारे से दोस्तों से हम लोग लेते हैं विदा, जिस शो का नाम है एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MPCTM कॉलेज, फ्लाइंग विंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर है लेमन 91.9 FM रसीला। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है एस न्यूज, क्योंकि कल फिर से हाजिर होंगे मैं फारूक और ये श्रेया, हमारे तीनों जजेस, और ग्वालियर शहर का कुछ और चुनिंदा हुनर लेकर अपने हुनर को। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, बाय। देखो 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 हम हैं हुनरबाज, आ गए देखो आ गए देखो हुनरबाज, छा गए देखो छा गए देखो हुनरबाज, देखो